तो आज बात करते हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल के आने वाले आईपीओ की। देखिए, सतह पर जो दिख रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी ग्लोबल कहानी छिपी हुई है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पहली नजर में देखें तो इस आईपीओ को लेकर एक ऐसा सिग्नल मिल रहा है जो किसी भी इन्वेस्टर को थोड़ा परेशान कर सकता है। हम बात कर रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ये आईपीओ की डिमांड का एक तरह से कच्चा चिट्ठा होता है और ये अच्छा खासा गिरा है, 17 रुपए से सीधा 11-12 रुपए पर। अब आमतौर पर इसका मतलब यही निकाला जाता है कि भाई लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो हाँ, ये गिरावट एक क्लासिक रेड फ्लैग जैसी ही लगती है और हो सकता है कि इसका लेना देना पिछले कुछ दिनों के कमजोर मार्केट सेंटिमेंट से हो। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। क्या हो अगर असली कहानी इस लोकल मार्केट की घबराहट की है ही नहीं? क्या हो अगर हम हजारों मील दूर बन रही एक बहुत बड़ी तस्वीर को मिस कर रहे हैं? यहीं पे ये मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि दुनिया में दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं जो कोयला सेक्टर की पूरी तस्वीर ही बदल रही हैं। और इसकी शुरुआत होती है चीन से। अब देखिए, चीन कोयले का इतना बड़ा खिलाड़ी है कि वहां की एक छोटी सी हलचल भी पूरी दुनिया के बाजार में तूफान ला सकती है। हुआ ये है कि चीन में कोकिंग कोल का वायदा बाजार अपने अपर सर्किट पर पहुंच गया। मतलब कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि ट्रेडिंग ही रोकनी पड़ गई। और क्यों? क्योंकि खबरें आ रही हैं कि चीन अपने एक बड़े प्रांत में कोयले का प्रोडक्शन घटा रहा है। नतीजा, चीन से सप्लाई कम होगी तो जाहिर है दुनिया भर में कोयले के दाम आसमान छुएंगे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठीक इसी वक्त दुनिया की एक और सुपर पावर एक ऐसा कदम उठा रही है जो कोयले को और भी मजबूती दे रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने साफ कर दिया है कि उनका फोकस कोयले और तेल जैसे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर रहेगा। उन्होंने देश को यूएन की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी से भी अलग कर लिया है। तो सिग्नल एकदम साफ है, फॉसिल फ्यूल को पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो सवाल ये उठता है कि चीन और अमेरिका में हो रही इन घटनाओं का सीधा बीसीसीएल के आईपीओ से क्या लेना देना है? असल में ये दोनों घटनाएं मिलकर पूरे कोयला उद्योग के लिए एक इकोनॉमिक टेलविंड बना रही हैं। मतलब एक ऐसी हवा जो बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद करती है। तो देखिए ये चेन रिएक्शन कैसे काम करता है। पहला, चीन ने प्रोडक्शन घटाया। दूसरा, सप्लाई कम होने से दुनिया में कोयले के दाम बढ़ गए। तीसरा, अमेरिका की पॉलिसी ने कोयले का और सपोर्ट दे दिया। और चौथा, इन सब का नतीजा ये हुआ कि बीसीसीएल जैसी कोयला कंपनियों के लिए बिजनेस का माहौल जबरदस्त तरीके से सुधर गया। तो इस नए ग्लोबल नजरिए से चलिए अब आईपीओ को फिर से देखते हैं और समझते हैं कि एक्सपर्ट्स की क्या राय है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, लोकल जीएमपी में भले ही थोड़ी गिरावट आई हो, लेकिन एक्सपर्ट्स की सलाह बिल्कुल साफ है, इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए। और इसके पीछे के फंडामेंटल्स भी काफी मजबूत हैं। प्राइस बैंड है 21 से 23 रुपए और ईपीएस है करीब 2 रुपए 66 पैसे। इसका मतलब पीए मल्टीपल 10 से भी कम है, जो वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही शानदार माना जाता है। यहाँ तक कि गिरे हुए ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ भी ये लिस्टिंग वाले दिन करीब 40 से 50% के गेन का इशारा कर रहा है। और ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। बीसीसीएल का आईपीओ तो इस सेक्टर में चल रहे एक बहुत बड़े ट्रेंड का सिर्फ एक हिस्सा है। बीसीसीएल जो है वो असल में कोल इंडिया की ही एक सब्सिडियरी है और इसके टोटल प्रोडक्शन में इसका हिस्सा करीब 5% है। तो इस आईपीओ को कोल इंडिया के जो विशाल संपत्ति है उससे और ज्यादा वैल्यू निकालने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे हम वैल्यू अनलॉकिंग भी कहते हैं। और इसकी पेरेंट कंपनी कोल इंडिया को ही देख लीजिए, उसके अपने स्टॉक में हाल ही में जबरदस्त तेजी आई है। ये इस बात का सबूत है कि पूरे सेक्टर में एक मजबूत मोमेंटम बना हुआ है। तो सार ये है कि कभी-कभी हमें मार्केट के छोटे-मोटे शोर से ऊपर उठकर उन बड़ी ग्लोबल ताकतों को देखना होता है जो असल में खेल को चला रही हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब लोकल मार्केट एक तरफ इशारा कर रहा हो और पूरी दुनिया दूसरी तरफ, तो असली मौका आखिर कहाँ छिपा होता है?